देखिए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात क्या है तो आप इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? ऑब्जेक्टिव। देखिए, हम इसे अनुपात के फॉर्मेट में जमा लेते हैं। यहाँ लिखा है 4:9:12 और चतुर्थ अनुपात हमें निकालना है जिसे हमने x लिखा है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हम लिख रहे हैं 4:9 बराबर 12:x। हमें यहाँ पर चतुर्थ अनुपात निकालना है। देखिए, जब भी पक्षांतर का प्रोसेस होता है तो थोड़ा ध्यान से समझिए। इसे हम इस प्रकार करते हैं, बटे की संख्या को ऊपर पक्षांतर की ओर अंश की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि 4x बराबर इस हर का गुणा इस अंश में किया जाएगा, क्योंकि इस साइड ये हर में है। यहाँ पर x के साथ 4 गुणा में है तो पक्षांतर होने के बाद ये 4 इधर गुणा से इस संख्या के भाग में आ जाएगा। x बराबर 12 गुणा 9 बटे 4। बस इसे ही सरल करना है। 4 की टेबल से एक बार काट दो, 4 और ऊपर 12 कटेगा 3 बार, और इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 9 गुणा 3। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये सीरीज है, ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले हम 5 नोट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, पूरी सीरीज में भाग के चिन्ह हैं। इस भाग के चिन्ह को हम 5 में बटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद सारी सीरीज में 5-5 लिखा है, हमने ये 5 नोट किया। इसके बाद जितने भी भाग के चिन्ह हैं ये इस संख्या के बटे में गुणा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सारे 5 हमें गुणा में लिखना है। इस प्रकार गुणा 5 गुणा 5। बस इसे ही सिंप्लीफाई करना है। एक 5 को किसी भी 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, नीचे 5 एकम 5। अब जो बचा है उसे हम लिख रहे हैं अंश में 1 बटे 5 गुणा 5 25। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 1/25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। इस तरह के छोटे छोटे कैलकुलेशन को सीखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। थैंक यू। अब ये बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चर या अचर पद की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। हम आगे सोल्व कर रहे हैं 1 + x का वर्ग + 10। अब देखिए, पक्षांतर होने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर 1 प्लस में है तो पक्षांतर होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में हो जाता है साइन। x का वर्ग बराबर 10 - 1, तो 10 - 1 9 हो गया, बराबर x के वर्ग में रहेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ग है इसे वर्ग को हटाना है, तब जाके x का मान निकलेगा। वर्ग यहाँ से हटेगा तो पक्षांतर वर्ग इस संख्या में अंडर रूट में बदल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा x बराबर √9। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंडर रूट को सॉल्व करना है तो इसे हम 2 टुकड़े करेंगे। x बराबर अंडर रूट में 3 गुणा 3 हम लिख सकते हैं। अब देखिए, 3 गुणा 3 लिखा है, ये एक पेयर निकल रहा है जिसे हम बाहर निकालेंगे तो सिंगल 3 रहेगा। इस प्रकार x का मान 3 रहेगा, मतलब ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए तो आप इसे किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, ये लिखा है 5 की घात 3 और उसकी घात 2 1/8 और 4, इस प्रकार घात के ऊपर घात लगी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखें कि ये सारी घातें एक दूसरे के साथ गुणा में कनेक्ट है, ना कि जोड़ में। आइए हम इसे सरल कर रहे हैं। 5 ब्रैकेट में लिखा, इसकी घात 3 गुणा 2 गुणा 1/8 गुणा 4। बस अब हमें इसे सरल करना है। हम 4 से 8 को काट देते हैं, 4 एक बार, 8 2 बार। अब यहाँ से हम 2 से 2 को काट देते हैं, 2 से 2 कटा। अब जो बचा है उसे हम लिख रहे हैं। यहाँ पर बचा है 5 की घात 3। इसका मतलब है कि 5 को हमें 3 बार लिखना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, और इस प्रकार इसका आंसर 25 म्हणजे 125 हुआ। 125 इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार के स्मार्ट तरीकों को सीखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े और सर्च करें टारगेट 91। संख्या है 0.536 और ध्यान रहे 3 6 पर बार लगी हुई है। आगे देख रहे हैं, देखो ये 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे, और दशमलव है इसलिए हम 0 के बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 0 प्लस, यहाँ पर संख्या नोट की 5 3 6। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जितनी संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को इस संख्या में घटाया जाता है। ध्यान रहे, जितनी संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को इस संख्या से घटा देते हैं। जैसे 5 को घटाया, दशमलव के बाद जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके बटे में हम एक संख्या लिखते हैं। वो संख्या इस प्रकार लिखी जाती है, जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखो, अर्थात 2 9 आएंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे, अर्थात 1 0 लिखा जाएगा। इस तरह से बस इसे घटाकर सिंप्लीफाई करना है। 536 में से 5 गए, 531 बचे, और डिवाइड बाय 990। कहने का मतलब ये है कि हमें इस संख्या में जितने बार है उसको छोड़कर बाकी की संख्या को घटा दिया जाता है। हमारा जो आंसर आता है उसके बाद जितने पर बार है उतने 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं है उतने। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x का मान निकालना है। ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x घनमूल में है, तो सबसे पहले हमें घनमूल को हटाना होगा और x को फ्री करना होगा।
तो देखिए जब घनमूल हटता है उसे हम पक्षांतर करेंगे तो इधर वाली वैल्यू पर घात में बदल जाता है। तो यहाँ पर x बराबर 3 की घात 3 हो जाएगा। 3 की घात 3 पर इसे सॉल्व करना है। x बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 हम लिखेंगे और x का मान हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी। इस तरह के कैलकुलेशन को सीखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।